हेलो एवरीवन, वेलकम टू पांडे ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 5, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। 11th में आपने सिर्फ सीखा था स्ट्रेट लाइन, अब हम सीखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब 11th में स्ट्रेट लाइन था तो कुंवारा था, अब पेयर हो गया मतलब शादी हो गई, तो पाँचवें का नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। अब ये शादीशुदा है। पहले हमने एक लाइन के बारे में सीखा कि एक लाइन क्या होता है, एक लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, उस लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। ओके, अब देखो हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। बहुत ये चैप्टर का वेटेज 4 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन है और 6 मार्क्स विद ऑप्शन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे फॉर्मूलेज दिए जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी काम आएगा। m1+m2 = -2h/b, m1 × m2 = a/b। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम में भी देखने मिल सकते हैं, कोई कोई इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे कर देता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सो दैट वाला क्वेश्चन। अच्छा ईजी रहता है, सो दैट वाले क्वेश्चन ईजी रहते हैं, फटाफट इसका आंसर आता है। tan थीटा = mod 2 √8² - ab/a+b। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको इसको भी याद रखना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए आता है 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला, ये भी 2 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में। इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए बोलता है। इजी फार्मूला, याद करके जाएंगे तो फटाक से हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड है, थोड़ा मोड़ा दिया हुआ है, थोड़ा मोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। चलो हो गया। इसके बाद मेथड 2, मतलब इसको अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव मेथड है। m1 का वैल्यू 1 है, यहाँ m1 का वैल्यू आप देख सकते हो 1 है, और यहाँ भी कितना आ रहा है, स्लोप ऑफ द लाइन इज 1। चलो नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वाला एग्जांपल। ये भी थोड़ा मोड़ा एक्टिविटी बेस्ड है, कुछ कुछ चीज़ें दी है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं दी है, तो आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है। जॉइंट इक्वेशन का मतलब होता है कंबाइन इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक कंबाइन इक्वेशन मिलता है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता रहेगा, दो इक्वेशन को। नहीं पता है तो मेरे वीडियोस देखो 11वीं के 12वीं के, उसमें बहुत बार या बहुत जगहों पे मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 5, ये भी आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 6, क्या बात है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, इसके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है, प्रैक्टिस करना, ताकि आने वाले टाइम में आपको ये प्रॉपर्ली अच्छे से आए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो। तो अभी मुझे लग रहा है एग्जाम्पल नंबर 7 लास्ट है, उसके बाद क्या हो जाएगा ख़त्म। तो अच्छे से आप लोग लिखो प्रैक्टिकल बुक में, एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट कर दो, ताकि आपको टाइम मिले बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए। नहीं तो बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो फिर आप लोग इतना करके क्या करेगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। हाईएस्ट स्कोर करो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ख़त्म। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।